गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एक्जिलियन एकेडमी। आज है 24 जून 2025। हम करेंगे करंट अफेयर। इसकी पीडीएफ का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको। तो स्टार्ट करते हैं मोटिवेशनल कोट के साथ। स्टार्ट वेयर यू आर, यूज़ व्हाट यू हैव, डू व्हाट यू कैन। तो मतलब ये है कि आपको परफेक्ट और आइडियल सिचुएशन का वेट नहीं करना है। आपके पास जो रिसोर्सेज है और जहाँ पर आप हो वहाँ से स्टार्ट कर देना। फॉर एग्जांपल, आप सोचते सोचते कहीं 10 दिन ही नहीं निकाल दो, तो उससे अच्छा है कि आप कम से कम थोड़ा सा तो स्टार्ट करो। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग दे गिव द स्लोगन एक विधान एक निशान एक प्रधान, एंड जो कि 370 के अपोजिशन के लिए जिनको याद किया जाता है वो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो इनका क्या था, इन्होंने भारतीय जंग संघ की स्थापना करी थी 1951 में, जो बाद में अभी बीजेपी बनी हुई है। ये फर्स्ट मिनिस्टर थे इंडस्ट्री एंड सप्लाई, जो जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट थे उसमें। और इनकी 1953 में कश्मीर में मिस्टीरियस कंडीशन में डेथ हो गई थी जब ये प्रोटेस्ट कर रहे थे 370 आर्टिकल के अगेंस्ट में। ये वीसी रहे हैं कोलकाता के 33 साल की उम्र में, जो कि सबसे यंगेस्ट थी। और इन्होंने 370 और 35A का खुल के अपोज किया है, जो जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सेकी रिसेंटली इशूड ए लैंडमार्क टेंडर फॉर सप्लाई ऑफ ग्रीन अमोनिया अंडर विच स्कीम। ये है साइट स्कीम मॉडल 2A। इसमें क्या है कि इनका फोकस रहेगा, एनुअल टारगेट रहेगा 7,24,000 टन के प्रोडक्शन के लिए, और जो 13 फर्टिलाइजर प्लांट है क्रॉस इंडिया उनमें प्रोड्यूस करेंगे ये। इनको इनिशिएटिव प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव के तहत मिलेगा कि फर्स्ट ईयर में मिलेगा 8.82 रुपये मिलेंगे पर केजी में, फिर ये 7.06 अगले साल, फिर ये ऐसे ऐसे करके 1533.4 करोड़ रुपए इनको मिलेंगे। इससे क्या होगा कि पहले जो CO2 12 kg CO2 पर केजी पे रिलीज होती थी ग्रे हाइड्रोजन, तो अब जो ग्रीन हाइड्रोजन है इसके तहत जीरो मतलब 2 kg प्रोड्यूस होगी बस। और ये 7 जून को इशू किया गया है टेंडर। तो इसमें क्या है कि ये फर्टिलाइज़र आता है हमारी 8 कोर इंडस्ट्रीज़ के अंदर। तो इसमें वैसे सबसे कम ही इसका वो है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSIR-NIIST रिसेंटली साइंड MOU विद नेक्टर टू एस्टेब्लिश वैगन लेदर यूनिट इन विच रीजन ऑफ इंडिया। ये आएगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इसमें क्या है कि जो सिंथेटिक लेदर बनाते हैं ना, वेस्ट ऑफ राइस, स्ट्रॉ, बनाना और ये पाइनएप्पल का जो वेस्ट है, इनसे ये वेगन लेदर बनाएंगे। इसमें क्या होगा कि जो केमिकल पहले जो सिंथेटिक लेदर बनाते थे उनमें से 50 से 70% कम हो जाएगा। ये वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप और MSME फार्मर को हेल्प करेगा। और नेक्टर क्या है, नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड बोर्ड, और CSIR-NIIST ये त्रिवेंद्रम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन विल कंडक्ट इंडियाज फुल फ्लैश्ड हाउस होल्ड इनकम सर्वे। ये करेगा NSS, नेशनल सर्वे स्कीम, नेशनल सैंपल सर्वे। और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मोस्पी के अंडर। और इसमें क्या है कि ये सर्वे पहले अभी हुआ था कि 1955, 59, 65, 70 और 83, पर वो नेशनल नहीं हो पाया था। तो अब जो होगा उसका इम्पैक्ट, उसका फोकस रहेगा टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट रहा इनकम पर, और जो ये सैंपल लेंगे डिज़ाइन और सर्वे मेथडोलॉजी का, और जो एस्टिमेट करेगा इनकम इनक्वलिटी और वेलफेयर के बारे में। और ये सर्वे 2026 के लिए प्लान किया गया है। सर्वे ये करते हैं USA, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, और ये उसी हिसाब से पॉलिसी बनाते हैं अपनी और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इंडिया में भी अब ऐसा किया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन थीम ऑफ बीज उत्सव हेल्ड इन द ट्राइबल बेल्ट ऑफ राजस्थान, MP एंड गुजरात। इसका उद्देश्य था इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिजीनियस सीड्स इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसमें 9,400 ट्राइबल पीपल्स ने भाग लिया, जिसमें बीज संवाद, बीज सीड बॉल मेकिंग। सीड बॉल मेकिंग क्या होता है कि जिसमें सीड वे को हम क्ले और कंपोस्ट से कवर करते हैं, और
फिर हम ज़मीन में डाल देते हैं, उसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर मिलता है और वो ग्रो हो जाता है। तो ये राजस्थान, एमपी, गुजरात, यहाँ पर ये ऑर्गेनाइज कराया गया। इसमें सस्टेनेबिलिटी और बायोडाइवर्सिटी को बढ़ावा देने के लिए इसको ऑर्गेनाइज किया गया। इसमें बीज मित्रा और बीज माता जैसे ओनर्स दिए गए ताकि उनका मोरल बूस्ट हो सके। और ये सपोर्ट किया गया था वागधरा और लोकल कम्युनिटी, जो कि ट्राइबल इंस्टीट्यूशन ने लेड किया था। वागधरा एक एनजीओ है, तो इनके द्वारा इनको किया गया है। तो व्हाट इज़ द न्यू एक्सटेंडेड डेडलाइन फॉर एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन अंडर यूपीआई यूपीएस, जो हमारी पेंशन स्कीम एक और लॉन्च करी गई है, उसकी डेडलाइन बढ़ा दी है, वो कर दी गई है 30 सितंबर 2025। और ये यूपीएस जो लॉन्च करी थी, ये पीएम मोदी ने 24 अगस्त 2024 को लॉन्च की गई थी, जिसके अंडर 23 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कवर होंगे। तो ओपीएस अलग थी। यूपीएस में क्या है कि ये मार्केट रिटर्न है, मार्केट बेस। इसमें 10% एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन रहता है और गवर्नमेंट का 18.5% रहता है। और इसकी लास्ट डेट बढ़ा के 30 सितंबर कर दी गई है। और इस 30 सितंबर क्या कर दी गई है कि आपको एनपीएस चूज करना है या ओपीएस चूज करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द की ट्रेंड ऑब्जर्व्ड इन रिटेल क्रेडिट मार्केट इन फोर्थ क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25। इसमें स्लोअर ग्रोथ इन रिटेल क्रेडिट डिस्पाइट रेट कट्स। इसमें स्लो ग्रोथ रेट मिली है, जो कि 12% कम है पिछले साल की अपेक्षा। स्लो डाउन तब भी मिला है कि 25 बेसिक पॉइंट लेंडिंग रेट कम कर दिया गया है, फिर भी ग्रोथ वो क्रेडिट रिटेल क्रेडिट रेट स्लो हुई है। अच्छा, इसमें क्या है कि जो नया लोन लेने का वो है, वो लोगों में कमी देखी गई है। कि इसमें क्या हो सकता है कि कंज्यूमर का जो सेंटिमेंट है कि वो नहीं लेना नहीं लेना, या फिर मार्केट कंडीशन भी एक इसका कारण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री डिड द यूएस इन्वेडेड अंडर ऑपरेशन जस्ट कोज। जैसे अभी अमेरिका ईरान पर कर रहा था, वैसे पनामा पर भी गया था 1989 दिसंबर में। और इसका एम था कि जो पनामियन लीडर मैनुअल नोरिगा को पावर से हटाना। और इन्होंने एक्यूज किया था उनको ड्रग ट्रैफिकिंग, इलेक्शन फ्रॉड और सप्रेसिंग डेमोक्रेसी। और इन्होंने जस्टिफिकेशन दिया था कि ये ज़रूरी था कि अमेरिका और उसके सिटीजन्स और उनके इंटरेस्ट को बचाया जा सके। और ये शॉर्ट टर्म कॉन्फ्लिक्ट था जिसने इनको हटा दिया था और फिर डेमोक्रेसी वापस लेके आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट ऑफ ग्रिड हाइड्रोजन प्लांट बिन कमीशनड बाय अडानी ग्रुप। ये कच्छ गुजरात में किया गया है। और इसमें ये पहला ऑफ ग्रिड 5 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट है, जो कि कच्छ गुजरात में किया गया है। और ये प्लांट डेवलप किया गया है अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा, जिसमें एक क्लीन एनर्जी यूनिट है जो अडानी एंटरप्राइज की। ऑफ ग्रिड मतलब ये किसी इलेक्ट्रिकल ग्रिड से आउटसाइड से डिपेंडेंट नहीं रहेगा, ये इंडिपेंडेंट रहेगा। ये सोलर और विंड एनर्जी से चलेगा और जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, जो कि इको फ्रेंडली रहेगी। और इससे क्या होगा कि एक सस्टेनेबल एनर्जी और ग्रीन फ्यूल टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिलेगा, जो इंडिया के एनर्जी ट्रांजिशन गोल हैं उनमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉर्मर क्रिकेटर दिलीप दोशी हु पास्ड अवे वाज नोन फॉर प्लेइंग विच रोल इन क्रिकेट। ये हमारे लेफ्ट आर्म स्पिनर थे और इनका निधन हो गया है 77 साल की उम्र में, लंदन में कार्डियक अरेस्ट की वजह से। इन्होंने 33 मैच खेले थे इंडिया की तरफ से 1979 से 83 के बीच में। 114 टेस्ट विकेट इन्होंने लिए थे। और ये 9 प्लेयर्स में शामिल है जो जिन्होंने एक टेस्ट डेब्यू में 5 विकेट लिए। और इन्होंने 5 विकेट ऑस्ट्रेलिया से 1979 में लिया था। और ये फर्स्ट क्लास डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेले थे सौराष्ट्र और बंगाल के लिए। और फिर ये इंग्लैंड में भी खेले और जिसमें इन्होंने 898 फर्स्ट क्लास क्रिकेट विकेट लिए। और ये बीसीसीआई ने इनका शौक व्यक्त किया है और जो इनकी क्लासिकल बॉलिंग कंट्रीब्यूशन है उनको याद रखा जाएगा।
तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। इसकी PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और हैव ए नाइस डे, थैंक यू।